डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी बोले, एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर हंगामे के आसार। कल सरकार ने कहा, देश में ईंधन की कमी नहीं। राजस्थान की स्लीपर बस जलकर खाक, एक यात्री झुलसा। जैसलमेर से गुजरात जा रही थी। लोगों ने इमरजेंसी गेट से कूदकर अपनी जान बचाई। टोंक में ड्रोन की मदद से पत्थर माफिया पर छापामार एक्शन। डीएसटी और क्यूआरटी के साथ 3 थानों की पुलिस लगी। 3 गिरफ्तार, 11 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद। राजस्थान में बादल छाए, कल से आंधी बारिश का अलर्ट। हीटवेव से भी मिली राहत। अगले 2 सप्ताह गर्मी कम रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। पाली में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, प्रभारी मंत्री झाबर सिंह और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत कर नए जोड़ों को आशीर्वाद दी। मंत्रियों ने इस आयोजन को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए फिजूल खर्ची रोकने और शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस दौरान सोजत विधायक शोभा चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीकानेर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम सुरेश कुमार यादव ने बैंकों को पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लोन देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले का साख जमा अनुपात 109.23% रहा, जो आर्थिक सक्रियता का संकेत है। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण और सब्सिडी की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर सेल ने डिजिटल सुरक्षा और अपराध रोकने के लिए बैंकों के साथ समन्वय पर जोर दिया। बीकानेर में जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि बीकानेर की 64 एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफिल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। एजेंसियों पर उमड़ रही भीड़ का कारण केवाईसी प्रक्रिया है, न कि सिलेंडरों की किल्लत। विभाग ने वितरकों को केवाईसी के लिए अलग काउंटर बनाने और होम डिलीवरी व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर जिले में वर्तमान में गैस को लेकर कोई किल्लत नहीं है और ये जो पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। 64 गैस एजेंसी ज़िले में है, जिनमें 5,31,000 डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं। सभी की रेगुलर जो भी कनेक्शन बुक हो रहा है उनकी आपूर्ति समय पे की जा रही है और करीबन 2 से ढाई दिन के अंदर उसकी एवरेज जो है रिफिल आपूर्ति हो जाती है। सारा ऑनलाइन कनेक्शन बुक हो रहा है और ऑनलाइन ही उसके बुकिंग के आधार पे होम डिलीवरी की जा रही है। एजेंसियों का आपने निरीक्षण किया, वहाँ भीड़ भाड़ की कुछ लाभार्थियों से, कुछ कस्टमर से मेरी वहाँ मौके पे बात हुई तो ये स्थिति सामने है कि साहब उनका केवाईसी नहीं हुआ है। तो केवाईसी के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे थे। बाकी ऑफलाइन कोई एजेंसी से कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, सारा ऑनलाइन और होम डिलीवरी का सिस्टम है, डेवलप है। उनको मैंने मौके पे निर्देश दिया गैस वितरकों को कि आप केवाईसी का वाला जो है वो अलग सेटअप डिस्प्ले पे लगा के उनको उपभोक्ताओं को सूचित करें। बीकानेर जिले पाली में लोक देवता केसरिया कंवर जी का पारंपरिक मेला हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ।
मुख्य अतिथि विधायक शोभा चौहान ने शिरकत कर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। मेले में गैर नृत्य की टोलियों ने समा बांध दी, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया। थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भरतपुर के रुदावाल में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर रसोई पर दिखने लगा है। गैस सिलेंडर की किल्लत की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोग बुकिंग कार्यालय पहुंच रहे हैं। तपती धूप में महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें देखी जा रही। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर रुदावाल पुलिस के जवान भी तैनात रहे। गैस अधिकारियों ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि आपूर्ति व्यवस्था को जल्द ही सामान्य कर लिया जाएगा। 8 बजे से हम लगे हुए हैं लाइन में और गाड़ी यहाँ पे पूरी कंप्लीट भरी हुई थी। 15वां 16वां नंबर हमारा था, उसके बावजूद गाड़ी पूरी खाली हो चुकी है और हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। ये यहाँ पे क्या ब्लैक में सप्लाई हो रही है, इसलिए हमारा नंबर नहीं आ पाया। कौन सी जगह की ये मामला है? ये यहाँ पे रुदावल का है, इंडियन गैस का। आप कहाँ से आए हो? रसीलपुर से। 8 बजे से हम लगे हुए हैं लाइन में। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 20 लाभार्थी सरकारी सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहे। ये एडवाइस और तकनीकी दिक्कतों के कारण आवास की किस्तें लंबे समय से बैंक खातों में नहीं पहुंची। कई परिवार धूप में झुग्गी झोपड़ी और तरपाल के नीचे रहने को मजबूर है। नगरपालिका का कहना है कि पैसा जारी हो चुका है, लेकिन डीबीटी की समस्या से भुगतान अटक गया है। पीड़ितों ने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरे सरकारी लोन आया था मकान के लिए और एक भी नहीं अभी किस्त आया है। अभी ब्याज पर पैसा ले लेके मैं मकान तैयार कर रहा हूँ। गाड़ी एक है वो भी किस्तों पर चला रहा हूँ। अब बाल बच्चे पूरे सर्दी में ठंड में पूरे ठंड में पोता पोती लेके मैं बाहर सोता हूँ पल्ले टांग के। अब निवेदन कोई करो सरकार। तो आप वहाँ जाते हो तो वो क्या बोलते हैं आपको? मेरे वो वहाँ जाता है चक्कर कटाता है, तेरे डीवीडी नहीं है तो आधार कार्ड नहीं जुड़ा है, यो नहीं हुआ है तो बड़े अफसर के पास जाओ, कहीं जाओ, ऐसे करके मेरे पूरे सर्दी तपा रहा है। पिछले 8 महीनों से लगभग नगर पालिका टिब्बी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामवासियों को बहुत ही परेशान किया जा रहा है। उसके अंदर मैं भी खुद एक दुखी हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से मेरा मकान कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर मेरी 2 किस्तें आ चुकी थी। लास्ट किस्त नगर पालिका द्वारा पूछने पर बोल रहे हैं कि आपकी किस्त डाल दी गई है, लेकिन 6 महीने से मेरे खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। और मेरे वार्ड के लगभग 20 पात्र परिवार ऐसे हैं जिनको नगर पालिका द्वारा यही बोला जाता है कि आपके खाते में हमने पैसे डाल दिए हैं और आप डीबीटी करवाओ। आवास योजना का मेरे को मकान मिला हुआ था, तो उन्होंने मेरा मकान फुरा दिया। 5-6 महीने हो गए और मेरी डीवीडी भी करवाई हुई है। उन्होंने बोल दिया भी किस्त आ रही है और ना मेरे खाते में किस्त आई हुई है। और रोज़ डेली जाती हूँ, यही कहते हैं भी आपकी किस्त आ गई। मेरे खाते में कोई भी किस्त नहीं आती। मैं बार बार जाके कहती हूँ। एक मकान था वही फुरा दिया। अब मैं किराए पे रहती हूँ, इतना तो मैंने किराया भरती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मैं क्या काम करते हो आप? मैं मेट का काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्त्री हैं। साथियों, 21 जनवरी को हमारा नगर पालिका क्षेत्र टिब्बी में एक मजदूरों के प्रधानमंत्री आवास को लेकर के एक प्रदर्शन नगर पालिका के सामने किया गया था और उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि जिन मजदूरों ने मकान तोड़ करके जिन्होंने नींव भर दी है उनके खाते 5 दिन में उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन पूरी सर्दी ऐसे टिब्बी में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने पूरी सर्दी बिना छत के निकाल। नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है
वो बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगभग 15 से 20 परिवारों के पैसे ई एडवाइस के कारण अटके हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जन आधार या जो आधार बैंक से लिंक होते हैं उन्होंने लिंक नहीं कराया था। उन्होंने बाद में लिंक कराया था, लेकिन लिंक होने से पहले उनको पेमेंट कर दिया जा चुका है। मेरे हनुमानगढ़ के नोहर में प्रशासन ने ट्रैफिक जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। स्टेट बैंक रोड पर हवाई जहाज वाली हवेली से गांधी चौक तक दुकानों के आगे बने अवैध चबूतरों को 3 जेसीबी मशीनों की मदद से ढहा दिया गया। एसडीएम राहुल श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुई इस कार्यवाही का व्यापारियों ने भी स्वागत किया। सड़क चौड़ी होने से अब इस व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आसान होगी और घंटों लगने वाले जाम से जनता को राहत मिलेगी। प्रशासन के द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशन में पुरानी हवाई जहाज हवेली से लेकर गांधी चौक तक स्टेट बैंक वाली गली में चबूतरी हटाने का कार्य किया गया। उसमें प्रशासन के साथ साथ व्यापारी वर्ग ने भी सहयोग किया और लगभग 80% काम आज पूर्ण हो गया है और जल्दी इसको पूरा करके मलबा हटा के या दोबारा से नाली और थोड़ा रोड चौड़ाईकरण का कार्य करेंगे, जिससे यहाँ जाम लगने की स्थिति जो थी उससे निजात मिल सके, आमजन को फायदा हो सके। प्रशासन के द्वारा माननीय फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।